जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का जो प्रश्न है साधकों का कि हमने पहले गुरु दीक्षा प्राप्त कर रखी है, हमने गुरु धारण कर रखा है, फिर भी हम आपसे सेवा देवताओं की प्राप्त करना चाहते हैं, देवताओं की पूजन पद्धति विधि विधान तथा साधना करना चाहते हैं अगर आपके मार्गदर्शन में, तो क्या हम कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, जिनसे आपने पहले दीक्षा प्राप्त कर रखी, जो पहले आपके प्रथम गुरु हैं, उनकी पहले आप सेवा स्टार्ट कर दें हमसे जुड़ने से पहले। और आप हमसे जुड़े ना जुड़े, लेकिन जो प्रथम गुरु हैं उनकी सेवा स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो गुरु आपको साधना मंत्र देते हैं उसका नियमित रूप से जैसे गुरु आदेश देते हैं उस हिसाब से आप पूर्ण विश्वास के साथ उन्हीं के मार्गदर्शन में रहते हुए जिस भी देवता की साधना सिद्ध करना चाहते हैं उनके प्रति समर्पित होकर वो प्रक्रिया चालू कर दें। यानी कि पूर्ण विश्वास, समर्पण और मंत्र पे विश्वास और नियमित रूप से मंत्र जाप, नियमित रूप से हवन, ये स्टार्ट कर दे, जिससे कि आपको मंत्र की ऊर्जा भी प्राप्त होगी, मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होगी और साधना में सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन, अगर आप हमसे जुड़कर सेवा करना चाहते तो सबसे पहली बात, आपको अपने गुरु के साथ हमें भी अपने जीवन में स्थान देना होगा। यानी कि आपको गुरु के साथ हमारी भी सेवा करनी होगी। जैसे मैंने अभी 2 गुरु धारण करे अपने जीवन में। प्रथम गुरु जो मेरे रहे हैं, मुझे उनकी भी सेवा करनी होती है। द्वितीय गुरु जो मेरे हैं, मुझे उनकी भी सेवा करनी होती है। और इसके बाद मैंने अभी और गुरु बनाया, यानी कि मेरे 3 गुरु हैं इस मार्ग में, तो मुझे उनकी भी सेवाएं देनी होती है। उनकी भी सेवा के साथ वो जो आदेश देते हैं उनका पालन करना होता है। वो कभी किस कार्य की सेवा दे देते हैं उस सेवा को करना होता है। कभी जरूरी नहीं कि मैं प्रथम गुरु का मंत्र या साधना का विधान कर रहा हूं तो द्वितीय गुरु को भूल जाऊं, ऐसा नहीं होता। नियमित रूप से उनके लिए भी दान निकालना पड़ता है। जीवन में गुरु कितने ही बनाए आप, सभी गुरु की बराबर मान सम्मान जब आप करते हैं तभी आपको शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है गुरु तत्व की, और गुरु तत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही गलती साधक जो है, जो भक्ताई में रहते हैं, वो ये गलती कर देते हैं, जिससे कि उन्हें ना ही तो मंत्र की सिद्धि मिलती है, कुछ समय तक वो मंत्र जाप करते हैं, मंत्र की कुछ ऊर्जा आती है, कार्य होने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसे में मंत्र की ऊर्जा भी चली जाती है, लेकिन नियमित रूप से ऊर्जा बनी हुई नहीं रहती, क्योंकि बिना गुरु के मंत्र की सिद्धि शक्ति देवताओं की प्राप्त करना असंभव है। बिना गुरु के संभव ही नहीं, क्योंकि जो पासवर्ड है आपके जीवन का, जो देवता है वो यही देखेंगे कि इनका गुरु कौन है, फिर उन गुरुओं के थ्रू ही आपको उन देवताओं की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से अगर आप हमारे मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो पहले अपने प्रथम गुरु को जो स्थान आपने दिया अपने जीवन में, उनकी सेवा जो है कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको द्वितीय गुरु जिनको आप अपने जीवन में स्थान देते हैं, जिनसे साधना मंत्र विधान लेते हैं, उनकी भी करनी होगी। या आप अपने जीवन में और भी गुरु बना चुके हैं तो उनकी भी उसी क्रम में आपको सेवा करनी होगी, उनकी साधना मंत्र विधान सारा करना होगा। और आप को भी, जैसे मैं बताता हूं, जो पारंपरिक गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त है, उसी पारंपरिक ज्ञान के अनुसार ही आपको इस मार्ग में चलना होगा, तब जाके मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र की ऊर्जा आपको मिलेगी, शक्ति प्राप्त होगी, अनुभव मिलेंगे। रहा जो कि साधकों के प्रश्न थे कि हमारे गुरु हैं तो क्या हम सेवा ले सकते हैं, साधना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं, साधना भी प्राप्त कर सकते हैं और सिद्धि भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।